आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह कानून को लेकर बड़ा फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में इस कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार इस कानून की समीक्षा कर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इसका इस्तेमाल ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से ये भी कहा है कि फिलहाल देशद्रोह कानून के तहत किसी पर भी FIR दर्ज न की जाए। कई सरकारों ने इसे सियासी औजार समझा कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। केंद्रीय कानून मंत्री का कहना है कि हमने कोर्ट को सरकार की मंशा बता दी है, लेकिन ये एक लक्ष्मण रेखा है जिसका पालन सबको करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि जो लोग इस आरोप में जेल में बंद हैं, वो जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं। रेप अपराध है या नहीं, ये सवाल अब और गहरा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस हरिशंकर के बीच मतभेद सामने आए। जस्टिस राजीव शकधर मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने के पक्ष में थे, तो जस्टिस हरिशंकर इसके खिलाफ। इसीलिए अब दोनों जजों ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट दे दी है। ये स्प्लिट वर्डिक्ट जो है, ये सोसाइटी का सिचुएशन को दर्शाता है, क्योंकि ये मानना कि इस मुद्दे पे सिर्फ एक ही राय हो सकता है is not possible। मैरिटल रेप पर 21 फरवरी को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और 11 मई तक के लिए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कल दोपहर 12 बजे अदालत फैसला सुनाएगी। करीब 2 घंटे आज और 2 घंटे कल की आर्गुमेंट का निर्णय कल आ जाएगा। उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एडवोकेट कमीशन समय से पूरी की जाएगी। बातें पूरी की गई है, ताला तुड़वाया जाए, ताला खोला जाए, हमें उसकी वो नहीं है, लेकिन एडवोकेट कमीशन पूरी करने के लिए हमें तहखाने में ले जाएगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की थी। इस मामले पर 3 दिन तक चली बहस के बाद जज रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कल तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे या नहीं। कल ही ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर भी फैसला आने की उम्मीद है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के डीजीपी के पद से हटा दिया है। मुकुल गोयल पर शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों में रुचि न लेने और अकर्मण्यता के आरोपों की वजह से डीजीपी के पद से हटाया गया। मुकुल गोयल पिछले साल जून महीने में ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन्मे मुकुल गोयल 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं। मुकुल गोयल आजमगढ़, गोरखपुर, वाराणसी समेत कई जिलों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मुकुल गोयल अब नागरिक सुरक्षा के DG बनाए गए हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को फिलहाल उत्तर प्रदेश के DGP का चार्ज दिया गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या को लेकर आज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। मंगलवार रात भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में 20 साल के आदर्श तापड़िया की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। रास्ते में आते टाइम आदर्श के साथ हादसा हो गया। मुझे प्रशासन से ये उम्मीद है कि मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तनाव को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। इंटरनेट सेवाओं को 12 मई की सुबह 6 बजे तक बंद कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पूरे दिन भर भीलवाड़ा शहर में शांति रही। बाजार बंद होने के अलावा जो बाजार में माहौल था वो शांतिपूर्ण था। लोगों में बिल्कुल भी भय का माहौल नहीं था। प्रशासन ने आदर्श के परिवार वालों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को प्राइवेट नौकरी देने का भी वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का आज दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री S जयशंकर समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि जो भारत के सर्वांगीण और समावेशी विकास पर विश्वास करते हैं, विशेषकर समाज सेवा में काम करते हैं, उनके लिए ये किताब गीता बनकर आने वाली है। मोदी जी के 20 साल का अनुभव, मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। गरीब से गरीब घर के अंदर इतनी ही साहसिकता से खाना खाते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने न सिर्फ गरीबों का दर्द समझा बल्कि उसका समाधान भी किया।
तो ये मोदी उन गरीबों की पीड़ा को, गांव की पीड़ा को, लोगों की पीड़ा को और उसे समाधान तक पहुंचाना, श्रेष्ठ भारत की ऊंचाई पर भारत को ले जाना। झारखंड की आईएएस और खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल को आज गिरफ्तार कर लिया गया। मनरेगा के धन के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल को रांची से गिरफ्तार किया। ईडी ने पूजा सिंघल और उनके पति से लंबी पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूजा सिंघल को पहले ही झारखंड न छोड़ने का नोटिस दिया था। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी, उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। 6 मई को पूजा सिंघल और उनके सीए के घर समेत कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 19 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी के साथ साथ अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। पूजा सिंघल के सीए को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वीडियो में दिख रहा है कि कार से हमला किया गया। इस दौरान धमाके के बाद तेज रोशनी भी हुई। इस बीच मुख्य आरोपी निशान सिंह फरीदकोट के कुल्ला गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजने के लिए पंजाब से सटी सीमा पर आईएसआई की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पाक रेंजर्स और आईएसआई ने सीमा के नजदीक कई जगहों पर स्मगलर और आतंकियों को ड्रोन्स मुहैया कराए हैं। सूत्रों के मुताबिक फिरोजपुर और अमृतसर के बीच कई पाक ड्रोन एक्टिविटी की जानकारी मिली है। 5 मई को करनाल के बस ताड़ा टोल प्लाजा से पकड़े गए 4 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकियों से पूछताछ में भी सीमा पार से बड़ी साजिश के संकेत मिले हैं। चारों आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के स्लीपर सेल से जुड़े बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 एनकाउंटर हुए। पहला एनकाउंटर बांदीपुरा के शिंदर के जंगलों में हुआ। एनकाउंटर में एक अज्ञात आतंकी मारा गया। 2 आतंकियों की तलाश जारी है। मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल और 3 मैगजीन भी बरामद हुई। दूसरा एनकाउंटर अनंतनाग के बिजबिहेरा के मरहमा गांव में हुआ। खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान छुपे हुए आतंकियों ने फायरिंग की। जवाब में सुरक्षा बलों की ओर से भी फायरिंग की गई। यहाँ लश्कर के 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। अनंतनाग के पहलगाम इलाके में कल भी एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। इस साल अब तक 47 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें सुरक्षा बलों ने 70 आतंकियों को मार गिराया है। दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई कल भी जारी रहेगी। नॉर्थ दिल्ली MCD ने कल करोल बाग में अतिक्रमण पर कार्रवाई की बात कही है और दिल्ली पुलिस से फोर्स की मांग की है। इसके अलावा कल दिल्ली के कालकाजी और इस्कॉन मंदिर के पास भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच दिल्ली के द्वारका और जनकपुरी में भी आज नगर निगम का बुलडोजर चला। दुकानदारों ने बुलडोजर को देखकर खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया। इसी तरह द्वारका में भी अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया। ये राजनीतिक पार्टी के लोग डराने का काम करते हैं। हम लोग देश की एकता, अखंडता और देश की विकास के लोग हैं और विकास की ही बात करते हैं। दिल्ली नगर निगम 4 मई से 13 मई के बीच अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.